नमस्कार साथियों, उत्तर वाहिनी परिक्रमा किस माह में प्रारंभ की जाती है, ये कहाँ से शुरू होती है, इसे पूरा करने में कितना समय लगता है, परिक्रमावासी परिक्रमा के दौरान कहाँ पर ठहर सकते हैं, परिक्रमा के बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने कैसे जाएं, आदि सभी प्रश्नों का उत्तर आप जी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अतः कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत चैत्र माह के नवरात्रों अर्थात मार्च से अप्रैल के मध्य होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो प्राणी चैत्र माह में नर्मदा जी की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को संपन्न करता है, उसे संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत मुख्य रूप से गुजरात तिलकवाड़ा के रामपुरा में मौजूद रणछोड़राय मंदिर से होती है। कुछ परिक्रमावासी इसे तिलकवाड़ा के वासुदेव कुटीर से भी प्रारंभ करते हैं और वहीं पे आके पुनः समाप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जिस भी स्थान से परिक्रमा को उठाते हैं, हमें पुनः उसी स्थान पर लौटकर आना होता है, तभी हमारी परिक्रमा संपन्न मानी जाती है। दूसरी बात, परिक्रमा के दौरान आप जिस भी अमुक धार्मिक स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं, वह सदैव आपके राइट साइड में रहना चाहिए। यही पुरातन विधान है। गुजरात के तिलकवाड़ा पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आप जी को अपने शहर से बस, ट्रेन या हवाई जहाज के माध्यम से गुजरात के वडोदरा पहुंचना होगा। वडोदरा जंक्शन से वडोदरा सेंट्रल बस डिपो की दूरी महज चंद ही कदमों की है। इसे स्थानीय निवासी वहां बड़ौदा सेंट्रल बस स्टैंड के नाम से भी पुकारते हैं। बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 20 के मध्य आपको तिलकवाड़ा जाने वाली बस आसानी से मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप जी महज 80 से 90 रुपये में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में आसानी से तिलकवाड़ा पहुंच जाएंगे। चैत्र माह में परिक्रमा वासियों की सुविधा हेतु यहां प्रशासन द्वारा बसों के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अगले दिन आप यहां तो तिलकवाड़ा की वासुदेव कुटीर से या फिर आप थोड़ा दूर रामपुरा में स्थित रामानंद आश्रम, तपोवन आश्रम या फिर श्री रणछोड़राय टेम्पल से अपनी परिक्रमा को आरंभ कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग का संपूर्ण रूट मैप इस समय आप जी की स्क्रीन पर मौजूद है। परिक्रमा की शुरुआत रामपुरा में स्थित श्री रणछोड़राय टेम्पल से होगी। फिर आप धनेश्वर मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर, तपोवन तथा रामानंद आश्रम होते हुए सीताराम आश्रम पहुंचेंगे। यहाँ से आपको नर्मदा मैया के समीप तट पर चलने का मौका मिलेगा। फिर आगे आप नाव की मदद से तट पार करके तिलकवाड़ा में मौजूद वासुदेव कुटीर पहुंचेंगे। नाव का किराया प्रशासन द्वारा फिक्स रहता है और यह सुविधा चैत्र माह में 24 घंटे उपलब्ध रहती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। वासुदेव कुटीर से आप आगे मणि नागेश्वर तथा कपिलेश्वर मंदिर होते हुए वासुदेव आश्रम पहुंचेंगे। यहाँ से फिर आपको मैया के समीप तट पर चलने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। आगे फिर से नाव में बैठकर आप पुनः रामपुरा श्री रणछोड़राय टेम्पल पहुंच जाएंगे। इस तरह आप जी की 21 किलोमीटर की मंगलमय प्रदक्षिणा संपन्न होगी। चैत्र माह में परिक्रमा वासियों की सुविधा हेतु यहाँ घाटों पर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनमें वॉशरूम की सुविधा से लेकर मेडिकल कैंप की सुविधा तक शामिल है। परिक्रमा वासियों की सुविधा हेतु यहाँ स्थानीय लोग जगह जगह पर भंडारे लगाते हैं और यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टरों का भी निर्माण किया जाता है। 21 किलोमीटर की यह प्रदक्षिणा आप एक दिन में पूरा करते हैं या 3 दिन में, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करेगा। हमारे मरने के बाद हमारे परिजन हमें गंगा या जमुना में समर्पित कर ही देंगे। जीते जी खुद को एक बार नर्मदा माँ को समर्पित करके तो देखिए, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आप इस रोमांचकारी आध्यात्मिक यात्रा को जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। परिक्रमा संपन्न करने के बाद आप अपने आश्रम में वापस स्टे करने चले जाएं। अगले दिन आप तिलकवाड़ा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा पर निकल सकते हैं। तिलकवाड़ा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी महज 26 किलोमीटर है और आप वहां से ऑटो या शेयरिंग ऑटो की मदद से आसानी से स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप तिलकवाड़ा से गरुड़ेश्वर पहुंचकर वहां मौजूद दत्त मंदिर के दर्शनोपरांत
वहां से GSRTC की बस के माध्यम से भी स्टैचू ऑफ यूनिटी आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिटेल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, कृपया उसे देखना ना भूलिएगा। मेरी सलाह रहेगी आप वडोदरा से सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी ही जाएं, क्योंकि परिक्रमा में होने वाली थकान के कारण आपका ज़्यादा घूमने को मन नहीं करेगा। वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए सीधी बस सेवा मौजूद है, जिसका वर्तमान किराया AC बस के लिए 173 रुपये तथा एक्सप्रेस बस के लिए 145 रुपये मात्र है। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद आप अपनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नर्मदे हर।